अगर आप भी बिग बॉस देखते हो तो मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, जियान है आप। बिग बॉस यानी कि कलेश का घर। समझा? चेला है तू, चेला नहीं हूँ बेटा। अभी तो चेला है। से पहचाना जाता, समझा? पीछे पीछे पीछे। बिग बॉस जाने के लिए आपको किसी स्किल्स की जरूरत नहीं है। बढ़िया बढ़िया। आपको बस फेमस होना होगा, और ये भी जरूरी नहीं है कि आपको अच्छे काम करके फेमस होना है। आप ऊट पटांग हरकत करके कैसे भी फेमस हो जाओ, बिग बॉस वाले आपको सामने से घर बुला लेंगे। हे राम, मैं कान फट क्यों नहीं गए, मर क्यों नहीं जा। तो दोस्तों आज मैं खाऊंगा घोड़े के गोबर की कुल्फी। आई है देखिए। क्या बोला तूने? शो का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, इट्स अ रियलिटी शो विच इंक्लूड्स कंटेस्टेंट्स स्टेइंग टुगेदर एंड कंप्लीटिंग सर्टेन टास्क गिवन टू देम बाय बिग बॉस। Keep your voice down. मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? अब मैं बोलता हूं तेरे को, मिल मेरे को कई बार। मैं तो डर गई। इसके टास्क के बारे में हम कुछ देर में बात करते हैं, लेकिन बिग बॉस के क्रिएटर को मानना पड़ेगा, क्योंकि इन लोग ने पूरी तरीके से इंडियन मेंटालिटी को क्रैक कर लिया है। एज एन इंडियन हमें बहुत मजा आता है दूसरों के झगड़े को देखने में और दूसरे को जज करने में, या फिर उसने क्या मसालेदार कह दिया वो सुनने में। आपने ये नोटिस किया होगा कि जब भी आप ग्रुप बना के बैठते हो, या फिर जब भी कोई 5-6 आदमी बैठते हैं ग्रुप बना के, तो उसमें से एक बंदा कोई जरूर ऐसा होगा जो कि बिग बॉस के बाद स्टार्ट कर देगा। वो इतने ऑब्सेस्ड होते हैं बिग बॉस से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस मुझे एक चीज बता दो कि तुम बिग बॉस से क्या सीखते हो, गाली गलौज और मारपीट के अलावा। चिल्लाओ नहीं, पापा बोला नहीं। चिल्लाओ नहीं। पापा बोला नहीं। हमारे मतलब आपको मत सिखा। किसी के बाप बाप नहीं बोला, समझे क्या? अरे किसको पड़ी है? ये इतना पॉपुलर शो है कि इसके 16 सीजन आ चुके हैं, और सेम कॉन्सेप्ट में बहुत सारे सेम इंडियन शो आए, जैसे कि लॉकअप, एस ऑफ स्पेस। क्या बात बोली, मुझे पता ही नहीं था ये। बढ़िया बढ़िया। बिग बॉस इंस्पायर्ड है अमेरिकन रियलिटी शो बिग ब्रदर से, बस इन्होंने बिग ब्रदर को बिग बॉस कर दिया। इस शो में लोगों को दूसरों की दर्द, मुझे हर्ट हो रहा है बिग बॉस। बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है। हर्ट हो रहा है मुझे। हर्ट हो रहा है। हंसी है यार, गंदी लड़की है। बस नहीं गंदी लड़की है। ओए दूसरों की रोमांस, थोड़ी मर्यादा रखिए। और दूसरों के झगड़े देखने में मजा आता है। इतना मारू। My morning call. I'm a dad this show. I'm done with the shit. तेरे घर में दिखाना है सब। 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से। देखो, जंक फूड खाने में तो मजा आता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप डेली खाओ या फिर वो फायदेमंद होता है आपके लिए। भोजपुरी सिंगर और एक्टर खेसारी लाल यादव, इन्होंने खुलेआम एक्सेप्ट किया है कि बिग बॉस के अंदर की दुनिया पूरी तरीके से अलग है। आप वहाँ गा नहीं सकते हो, आप खुलेआम किसी को भी गाली दे सकते हो और दूसरों की इज्जत की धज्जी उड़ा सकते हो। बोला ना कि आपने इंटरटेन कुछ नहीं किया। इंटरटेन मैंने बहुत किया, बट मुझे लगता था कोई इंटरटेन का कोई जरूरत नहीं था वहाँ। एक्चुअली मैं एक गाने बजाने वाला आदमी हूँ, मैं एक सिंगर भी हूँ, मैं गाता हूँ। जब मैं गाता हूँ तो 2 लाख 3 लाख पब्लिक मुझे 4 घंटे सुनती है, और मैं 4 लाख लोगों का एक साथ इंटरटेन करता हूँ और लोग मजा भी लेते हैं। तो मैं यही सोच के गया था कि मैं वहाँ गाऊंगा, वहाँ पे नाचूंगा, वहाँ पर खूब फन करूंगा। बट वहाँ जाने के बाद कुछ अलग ही हो रहा था। कुछ अलग मतलब उसे डिस्क्राइब कर पाएंगे क्या अलग हो रहा था? आप गा नहीं सकते, वहाँ पर कितना गाली दे सकते हैं ये वहाँ पे मायने रखता है। आप किसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा सकते हैं ये मायने रखता है। नेशनल टीवी पे हम क्या दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि हम माँ बहन की गाली बहुत अच्छा देते हैं, हम मिर्चा पे लड़ाई अच्छा कर लेते हैं। बात तो सही है। जितने बड़े बड़े बुलीज या ट्रेंडिंग पर्सनालिटी होते हैं जो कि उस टाइम मार्केट में चल रहे होते हैं, उन्हें बिग बॉस वाले अपने घर लेकर आ जाते हैं, सबको एक पिंजरे में बंद कर देते हैं और बोलते हैं लड़ो। अब वो हो गया मतलब जो बहुत अच्छे इंसान होते हैं। गधे तो वो लोग हैं जो ऐसे लोगों की छोटे छोटे क्लिप्स काट कर उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के उसको ऐसे दिखाते हैं कि वो कोई का हीरो है, और पूरे सोशल मीडिया पे ये फैला देते हैं क्लिप सब। किसी ने जहाँ कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट कह दिया या फिर कुछ उटपटांग हरकत कर दी, तो बस ये एडिटर्स या फिर जो भी है लोग छोटे छोटे क्लिप्स काट लेंगे और उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक लगा देंगे और अपलोड कर देंगे, और ऐसे दिखाते हैं कि जैसे कि हीरो है ये लोग। लोगों को इतनी क्लिप्स दिखती है इन बंदों की कि लोगों के दिमाग में ये बैठ जाता है कि हाँ ये तो सच में स्टार है, ये तो सेलिब्रिटी है, इसके पास तो बहुत पावर है, इतने बंदे इसके आगे पीछे करते हैं, इतनी गाड़ियां के साथ घूमता है ये। देखो, बिग बॉस पूरा टीआरपी का गेम है। जिस इंसान की इमेज सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है उसको व्यूज मिलेगी ही मिलेगी, और ये बात बिग बॉस को बहुत अच्छे से पता है। पिछले सीजन में एल्विश यादव जैसे बंदे आए थे जो कि उस टाइम काफी कंट्रोवर्सी में थे, जैसे किसी को पीटना हो या स्नेक वेनम केस में फंसना हो, आपने देखा तो होगा। और ऐसे ऐसे कंट्रोवर्शियल लोगों को बुलाना बिग बॉस के लिए नई बात नहीं है। अजाज खान जैसे लोग जो कि आए दिन किसी न किसी से झगड़ते हुए दिखाई देते हैं, वो भी बिग बॉस के कंटेस्टेंट रह चुके हैं। अजाज खान कभी किसी यूट्यूबर को पकड़ लेता है तो कभी दूसरे यूट्यूबर से झगड़ा करते हुए दिखाई देते हैं,
और ऑफ कोर्स बिग बॉस में तो झगड़ा किया ही था इन्होंने। बोलने देना, बोल तो बोल, मुंह से बोल, जो भी बोल, मैं चुप। सुनो। ये भी एजाज खान है बट दूसरे वाले। स्वामी ओम जैसे व्यक्ति को भी बिग बॉस में लाया जा चुका है कंटेस्टेंट बनाकर। हो गया मैं स्वामी ओम हूं तो कैसे कीड़े के बच्चे मेरे बाप के बारे में बोलेगा, मेरे फैमिली के बारे में बोलेगा, तू मेरे से बोलेगा। उन पर भी कई आरोप लगे थे, जैसे कि साइकिल चोरी का, कभी पब्लिकली किसी औरत को स्ट्रिप करने का, तो कभी न्यूज कंटेस्टेंट को मारते पीटते हुए दिखाई देते हैं। ये बिग बॉस से निकाले गए थे क्योंकि उन्होंने फीमेल कंटेस्टेंट के ऊपर पेशाब फेंक दिया था। कैन यू बिलीव इट? इन्हें तो आप जानते ही होंगे। 70 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए फास्ट। हिंदी से लिखो 70 और फिर हिंदी से लिखो 17, आकी मात्रा जोड़ दो हो जाएगा। ये भी बिग बॉस में पहुंच चुके थे, कंटेस्टेंट के रूप में नहीं। इनका कहना है कि ये सनातनी धर्म को वहाँ प्रमोट करने गए थे और इस चीज से कई लोग नाराज थे, जिसके बाद बाबा जी ने सबसे माफी भी मांगी। यदि मेरे उस बिग बॉस में जाने से किसी सनातनी का दिल दुखा है तो ये बेटा, आपका भाई, आपका दास, हम सारे सनातनियों से क्षमा प्रार्थी हैं। आप जरूर क्षमा कीजिएगा। बेचारा एक मिडिल क्लास इंसान अपने लाइफ से इतना परेशान रहता है, बॉस की झिकझिक से, महंगाई से, तो उसी बीच बिग बॉस में किसी को मारपीट करता देख, चिल्लम चिल्ली करता देख उसे बहुत अच्छा लगता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे मानो उसके अंदर का भड़ास बाहर निकल रहा हो। दूसरों का पेन देखकर उसे अच्छा फील होता है, पर यह चीप और इंस्टेंट डोपामिन का जरिया है और कुछ नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बिग बॉस का फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि बिग बॉस टास्क देंगे और कंटेस्टेंट को पूरा करना होता है। पर कैसे टास्क? ये ऐसे टास्क देते हैं कंटेस्टेंट को जिसका कोई सर पैर कोई सेंस नहीं है। कभी मिर्ची पाउडर बॉडी पर लगवा दिया, कभी कुत्तों वाला गेम फेच इंसानों से खिलवा दिया, कभी लोगों को गाय के गोबर से नहाने को कहा जाता है, तो कभी किसी को कहा जाता है कि कुत्ते के बोल से पानी पियो। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये ऐसा शो है जो कि आपके दिमाग में कचरे के अलावा कुछ नहीं दे सकता है। एक घर में 100 कैमराज रहते हैं और अब तो 24/7 लाइव भी देख सकते हो आप। एक बात याद रहे, आप जो भी देख रहे हो, जो भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, उसका असर सीधा आपके रियल लाइफ बिहेवियर में होता है। ब्रायन गिब्सन, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है सेंट्रल मिशिगन यूनिवर्सिटी में, उन्होंने बताया कि अगर कोई यूजर ऐसा कंटेंट देखता है जो कि रिलेशनल एग्रेशन दिखाता हो, रिलेशनल एग्रेशन यानी कि बुलिंग, एक्सक्लूजन, मैनिपुलेशन, ऐसी सारी चीजें, तो अगर कोई यूजर रिलेशनल एग्रेशन जैसे कंटेंट देखता है तो वो रियल लाइफ में भी ज्यादा एग्रेसिव परफॉर्म करता है, जो कि हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर ये वीडियो देखने के बाद भी तुम बिग बॉस देखने वाले हो तो तुमसे ना हो पाएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।